हाँ जी भाई। आज जो है वो अध्याय 2 के बाद में अध्याय 30 है, कार्य संचालन और वार्ड समिति। अध्याय 3 में जो है वो हम एकदम विस्तार से पढ़ेंगे इसको, क्योंकि इसमें जो भी धाराएं दी गई है, धारा 51 से धारा 66 तक, वो बहुत विस्तार से दी गई है और उनको समझना भी विस्तार से पड़ेगा, क्योंकि वो धाराएं महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कार्य संचालन और वार्ड समिति का जो एक चैप्टर है, अध्याय 30, वो नगर निगम का, सॉरी, नगर पालिका का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इसको समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इसको, जितनी भी धाराएं इसमें है 51 से 66 तक, उनको एकदम सविस्तार, एकदम बारीकी से पढ़ना है। तो एक एक धारा का सविस्तार विश्लेषण करेंगे हम यहाँ पे। भले आज हम 3 ही पढ़े या 4 ही पढ़े, लेकिन एकदम फुल डिटेल से पढ़ेंगे, 51 से लेके जो भी होता है 52, 53 या 54 तक, जितना हो सकता है उतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा बर्डन हो जाएगा। अब मैं पहले 51 की बात कर रहा हूँ। धारा 51 में लिखा हुआ है, हेडिंग का नाम है नगर पालिका की बैठकों का संचालन। क्योंकि हमने 2 तक पढ़ा था, उनका स्ट्रक्चर सारा नगर पालिका का, निगम का और परिषद का, जो भी स्थानीय निकाय हैं, उन सारी बॉडीज हैं, उनकी हमने स्ट्रक्चर देखा था। लेकिन इनमें क्या सदस्य होंगे, उनका चुनाव की प्रक्रिया क्या है, चुनाव सिद्धि या चुनाव दोष में उनकी क्या प्रक्रिया है, सारी वो सारी हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी। अब चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे उनका कार्य, कि वो कार्य कैसे करेंगे, कैसे मीटिंग करेंगे, कौन मीटिंगों को बुलाएगा, वो सारी चर्चा इस चैप्टर में दी गई है सारी। वार्ड समिति के क्या क्या कार्य होंगे, वार्ड समिति होती क्या है, वो भी हम इसी चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो धारा 51 में लिखा हुआ है नगर पालिका के बैठकों के बारे में उपबंध। नगर पालिका की बैठकें कब होंगी और किस प्रकार होगी, कौन उन्हें मीटिंग को बुलाएगा, कौन उनका चेयरपर्सन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बातें करेंगे। धारा 51 में लिखा हुआ है नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध। धारा 51 का नाम क्या है? नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध। अच्छा, अब बैठकें 2 प्रकार की है। बैठकों का आयोजन होगा, इसमें 3 सेगमेंट है, 51(1), 51(2) और 51(3). 51(1) में लिखा हुआ है साधारण बैठक, क्योंकि हर 2 महीनों से एक बार नगर पालिका की बैठकें होती है और उनका होना अनिवार्य भी है। तो 51(1) में लिखा हुआ है साधारण बैठकें, आपने इसमें लिखा हुआ है, देखो खेत में के धारा 51(1) में लिखा हुआ है कि नगर पालिका की साधारण बैठकें 51(1) में लिखा हुआ है। और आगे ये लिखा है कि भाई 60 दिन में एक बार होनी अनिवार्य है। 60 दिन में मतलब 2 महीनों में एक बार। एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 6 बैठकें होती है, 6 बैठकें मिनिमम होती है। कुछ अधिक हो जाए तो ठीक है, न्यूनतम 6 बैठकें होती है। कहने का मतलब 2 महीनों में एक बार नगर पालिका की बैठक होती है। फिर लिखा है 51(2) में विशेष बैठक। अच्छा, देखो दैनिक नियम के जो कार्य हैं उनमें नगर पालिका 2 महीनों में एक बार बैठकें करती है अपनी। अब कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें कोई विशेष परिचर्चा करनी हो, अध्यक्ष और जो वार्ड के सदस्य हैं, जैसे कि पार्षद हैं, उनको विशेष परिचर्चा करनी हो तो वो विशेष बैठक बुला सकते हैं, उनका प्रावधान दिया गया है 51(2) में। धारा 51(2) विशेष बैठक, 51(1) साधारण बैठक। 51(2) में विशेष बैठकें किसी विशेष पर्पज के लिए बुलाई जाती है। कोई भी नियम, कोई किसी भी योजना के तहत उनको कुछ निर्णय लेना होगा तो विशेष बैठकें बुलाई जाती है। किसी के प्रति अविश्वास प्रस्ताव होगा, उनके लिए विशेष बैठकें बुलाई जाती है। किन्हीं किन्हीं विशेष प्रकरण के लिए ही विशेष बैठकों का आयोजन किया जाता है, जो धारा 51(2) में हमें मिलती भी है, उनका उल्लेख भी है। अब जो बैठकों का जो आयोजन है वो अध्यक्ष करेगा। अब विशेष बैठक में क्रम दी गई है इसमें कि कम से कम वार्ड सदस्य जो हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनके कुल सदस्यों का जो 1/3 पोर्शन है, यदि वो हस्ताक्षरित करके प्रस्ताव को पारित करेगा तब विशेष बैठक बुलाई जाएगी, अन्यथा नहीं बुलाई जाएगी। वो जो हस्ताक्षरित प्रस्ताव है वो 7 दिनों के अंदर अंदर प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। अगर वो पारित हो जाता है तो उसके बाद में विशेष बैठकों का आयोजन किया जाता है। अब विशेष बैठकों का जो अध्यक्ष है वो नगर पालिका का अध्यक्ष, क्योंकि बैठकों को कोई संबोधित करेगा, संबोधित तो नगर पालिका का अध्यक्ष नहीं करता है। यदि अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, और यदि उपाध्यक्ष भी नहीं है तो सदस्यों में से प्रक्रिया होती है, वो चुनता है कि वरिष्ठतम सदस्य जो है वो जाके उनकी क्या कर देगा, अध्यक्षता कर देगा। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं तो सदस्यों में से उनकी कोई व्यक्ति, कोई भी सदस्य निर्वाचित हुआ वो अध्यक्षता करता है।
अब यदि नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वो भी हस्ताक्षरित प्रस्ताव पारित करके भी बैठक नहीं बुला सका, उनको 7 दिन में बुलाने अनिवार्य थी, वो नहीं बुला सका, तब तब कौन बुलाएगा? तब जो नगर पालिका का जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है, CMO, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर जो होता है, वो 3 दिन, मतलब कि 7 दिन वो अध्यक्ष वाले और 3 दिन एक्स्ट्रा, उन 10 दिनों के अंदर अंदर क्या बुलाता है? नगर पालिका की बैठकें बुलाता है। बैठकों का सिंपल सा लॉजिक यही है, वो सारे एक प्रकार की बैठकें करते हैं, एक मीटिंग करते हैं, किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, किसी भी योजना पर चर्चा करने के लिए, सारे विकास कार्यों के लिए चर्चा करने के लिए वो बैठकों का आयोजन करते हैं। ये धारा 51 में बात की, तो लंबी छोटी धारा थी 51, 1, 2 और 3। अच्छा, ये जो 51, 3 थी वो यही बात थी कि CMO 10 दिन के भीतर भीतर क्या बुलाएगा? नगर पालिका की बैठक बुलाएगा। यदि अध्यक्ष बैठ के बुलाने में क्या रह जाता है? असफल रह जाता है। हम इसको सविस्तार से देखते हैं, फिर भी पढ़ते हैं एक बार। धारा 51 में क्या कहा गया है? धारा 51 पहला अध्याय 3 है। अध्याय 3 नाम है कार्य संचालन। अब कार्य संचालन नगर पालिका का ही है, कार्य संचालन और वार्ड समिति, इसको डिटेल से देखेंगे। वार्ड समिति क्या होती है, कार्य संचालन और वार्ड समिति, यह अध्याय 3। 51 में लिखा हुआ है नगर पालिका की बैठकें, नगर पालिका की बैठक के बारे में उपबंध। उपबंध का अर्थ है कि नियम क्या होंगे बैठक बुलाने के, तो मैंने अभी आपको बताई थे 51, 1, 2 और 3। अच्छा, 2 प्रकार की बैठकों का आयोजन होता है इसमें, ये इसकी हेडिंग है सारी, नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध। 2 प्रकार की बैठकें, ये 51 है, ठीक है। अब इसका जो सब आर्टिकल है, सॉरी सब सेक्शन जो है, वो धारा 51, 1, ठीक है। इसमें लिखा गया है साधारण बैठक। साधारण बैठक, बैठक कौन सी? साधारण, नॉर्मल बैठक, नॉर्मल बैठक, साधारण बैठक। साधारण बैठक में क्या होता है कि 60 दिन में, सॉरी हाँ, 60 दिन में एक बार, 60 दिन में एक बार अध्यक्ष जो है वो नगर पालिका की बैठक बुलाएगा, ठीक है, मीटिंग करेगा उनसे। तो एक वर्ष में कितना हो गया? एक वर्ष में कुल 6 बैठकें होती है। सीधा पूछा जा सकता है नगर पालिका की एक वर्ष में कितनी बैठकें होती है, तो 6 होती है, ठीक है। यदि महीनों में पूछ ले तो 60 दिन में एक बार, और नहीं तो 6 बार। दूसरा 51, 2, 51, 2 में लिखा हुआ है विशेष बैठक। विशेष बैठक किसी विशेष पर्पज के लिए बुलाई जाती है, तो विशेष बैठक का अर्थ हो गया किसी विशेष पर्पज के लिए। तो विशेष बैठक विशेष पर्पज है, तो कम से कम कुल सदस्यों का 1/3, 1/3 सदस्य यदि किसी प्रस्ताव पर पारित कर देते हैं तो विशेष बैठक बुलाई जाती है। कम से कम 1/3 जो सदस्य हैं वो इस बैठक बुलाने के लिए प्रस्ताव पारित करवा देते हैं अध्यक्ष से, तो फिर ये विशेष बैठक बुलाई जाती है। विशेष बैठक किसी विशेष पर्पज के लिए होती है, फिर इसे बोल रहा हूँ, कम से कम 1/3 सदस्य प्रस्ताव पारित करके, प्रस्ताव पारित करके, वो भी 7 दिन के अंदर। अच्छा, बुलाएगा कौन? फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बुलाएगा कौन? बुलाएगा इसमें नगर पालिका का अध्यक्ष, चेयरपर्सन जो होगा नगर पालिका का वही बुलाएगा मीटिंग को सारी को। तो कम से कम 1/3 सदस्य प्रस्ताव पारित करके 7 दिन के अंदर अंदर, और बुलाएगा कौन? अध्यक्ष बुलाएगा। ये धारा 51, 2 में लिखी हुई है। अब 51, 1 साधारण बैठक 60 दिन में एक बार, एक वर्ष में 6। दूसरा विशेष बैठक कम से कम 1/3 सदस्य प्रस्ताव पारित करेंगे, उसके बाद में 7 दिन में, और बुलाएगा कौन? अध्यक्ष। अब तीसरी बात, धारा 51, 3। अब यदि मैंने फिर से कहा था कि यदि अध्यक्ष बुलाने में क्या रह जाए? असफल रह जाए, यदि अध्यक्ष नहीं बुला सका, उन 7 दिनों के अंदर ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, 1/3 सदस्य का हस्ताक्षर नहीं हुआ, अध्यक्ष विफल हो गया, तब कौन बुलाएगा? हाँ, तब प्रावधान किया गया है कि जो नगर पालिका का जो मुख्य अधिकारी होगा, मुख्य अधिकारी जो होगा, जिसे हम CMO बोलते हैं, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर जो होता है, वो ही सारी बैठ के बुलाते हैं, ठीक है। इसके संदर्भ में बात की गई है। तो धारा 51 में क्या कही गई है? अच्छा, कितने दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि इसमें 7 दिन है तो इसमें 10 दिन है, 10 दिन के अंदर अंदर ये बैठ के बोलेगा सारी अपनी।
जो भी सदस्य इसमें दिए गए हैं, ठीक है, निर्वाचित है मनोनीत जो भी है, उनकी सारी मीटिंग जो 10 दिन के अंदर अंदर तो सीएम है वो खुद बुलाता है, ठीक है। तो ये धारा 51(1)(2) और 51(3). तो अध्याय 3 कार्य संचालन वार्ड समिति, धारा 51 में नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध की बातें की गई है। तो पहले हमने बैठक पढ़ी, 2 प्रकार की बैठकें होती है, 51(1) में साधारण बैठक 60 दिन में एक बार और 1 वर्ष में 6 बार। उसके बाद में 51(2) विशेष बैठक है, विशेष बैठक में कम से कम 1 सदस्य प्रस्ताव पारित करते हैं। उसके बाद में 7 दिन में बुलाता है, और बुलाएगा कौन? अध्यक्ष बुलाएंगे। यदि अध्यक्ष आप छुट्टी पर रखे तो उपाध्यक्ष बुलाएगा, ठीक है। और इन बैठकों का जो अध्यक्ष होता है वो नगर पालिका का अध्यक्ष स्वयं ही होता है, ठीक है। उसके बाद में धारा 51(3) यदि नगर पालिका का अध्यक्ष जो है वो मीटिंग बनाने में असफल रह गया है, तब नगर पालिका का जो सीएमओ है वो इस बैठकों को क्या करेगा? बुलाएगा। इसके बाद में 3 दिन की अवधि के बाद बुलाएगा, वो 3 दिन वेट करेगा, उसके बाद में बुलाएगा, ठीक है। उसके लिए कम से कम 1/3 सदस्य होने अनिवार्य, ये बात नहीं है इसमें सारे आएंगे फिर, क्योंकि अब अधिकारी बुला रहा है, तब आपको आना पड़ेगा। ये कम 3 इस प्रकार की बात की गई है। तो आपका जो ये नगर पालिका का जो 51 जो मैंने लिख रखी है वो थोड़ी ज्यादा लंबी चौड़ी लिख रखी है, तो उसको उतार लीजिए एक बार, क्योंकि ये एकदम फ्लो चार्ट से समझा हुआ है। तो 51 में क्या है? 51(1), 2 और 3, ये तीनों जो सेगमेंट है, एक बार फटाफट आप देख के फिर से उतार लीजिएगा। फिर धारा 52 जो है, अब 52 की आवश्यकता क्या है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार। क्या है व्यष्टि? व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत, वो जो सदस्य चुने गए हैं उनका निर्वाचन हुआ है, जो कहने का मतलब जो पार्षद हैं जिनका हमने निर्वाचन करके भेजा है, उनके क्या अधिकार है, क्या विशेष अधिकार है? क्योंकि क्यों भेजा है? कुछ ना कुछ उनके पास पावर होनी चाहिए तभी भेजा है। हाँ, तो क्योंकि जो भी जनता है, जो भी वार्ड की जो जनता है, उनके विकास के लिए भेजा है मैंने, कि उनको पानी की सुविधा होनी चाहिए, लाइट की सुविधा होनी चाहिए। क्यों? किसी भी संपत्ति की जो बर्बादी हो रही है, जो निगम के द्वारा बनाई गई है, उस पर सरकारी अधिकारियों के क्या कर सके, ध्यान आकर्षित कर सके, इसके लिए तो भेजा है। कर्मचारियों के क्या, सदस्यों के क्या अधिकार या विशेष अधिकार बताए गए इसमें? तो धारा 52 में लिखा हुआ है, धारा 52 की हेडिंग है व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेष अधिकार। अब इसमें पहला बिंदु जो है कि क्या अधिकार होगा, तो पहला अधिकार यही है सदस्यों का कि वह अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकता है, किसी भी प्रश्न मुद्दे पर अध्यक्ष प्रश्न पूछ सकता है। नगर पालिका का जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष से भी प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न पूछने का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने प्रश्न पूछ लिया, सामने से उत्तर नहीं आया, नहीं। अध्यक्ष उस प्रश्न को तारांकित या अतारांकित रूप से उस प्रश्न का क्या देगा? जवाब देगा। लिखित रूप से दे सकता है, मौखिक रूप से भी दे सकता है। लिखित मौखिक रूप से अध्यक्ष है जो उस सदस्य का जवाब दे सकता है और देगा, देना भी अनिवार्य है, क्योंकि वो निर्वाचित सदस्य है, चुना हुआ है हमने, और सदस्यों के बीच में से हमने अध्यक्ष चुना है। तो अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि सदस्यों के प्रश्नों का यथासंभव जवाब दिया जाएगा, और दिया जाता है। पहला बिंदु हो गया, अध्यक्ष से प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा ऐसा है कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी है, निगम में सरकारी कर्मचारी ईओआरओ के अलावा अन्य बैठते हैं, कई सारे कर्मचारी बैठते हैं, ऊपर से लेकर 4th ग्रेड तक वो भी कर्मचारी है, वो भी बैठता है, वो भी काम करता है। उनकी सारी जिम्मेदारी होती है नगर पालिका या निगम या परिषद के डॉक्यूमेंट्स का देख रखाव करने के लिए। जो रख रखाव है, हालांकि जो सारे रख रखाव पालिका स्तर पर तो ईओ करता है। ईओ जो थर्ड लेवल का, फर्स्ट लेवल का अधिकारी, सेकंड लेवल का अधिकारी जो भी है, क्योंकि इसमें 3 श्रेणियां बताई गई है, तो वो सारी डॉक्यूमेंट्स का देख रेख करता है, उनका साथ संभाल करता है, वो सारे वही करता है। अच्छा, यदि सदस्य चाहे तो नगर पालिका के अभिलेखों की क्या कर सकता है? जांच कर सकता है, उसको लेके पढ़ भी सकता है। यदि सदस्य कह दे किसी भी आरओ को कि आरओ साहब फलाना कॉलोनी है, उसमें पालिका ने अपने प्लॉट काटे, उनकी क्या मास्टर प्लान है, उनका क्या बोर्ड मैप है, मैं बोर्ड डॉक्यूमेंट देखना चाहूंगा, तो आरओ ये नहीं कहता कि नहीं, या कोई भी कर्मचारी ये नहीं कहता मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, नहीं। सदस्य के अधिकार है, सदस्य उस फाइल को पढ़ सकता है। इसलिए अच्छा, बिना किसी फीस नहीं देनी पड़ती इसमें कुछ प्रकार की। तो सदस्य जो है वो किसी भी नगर पालिका के अभिलेखों की जांच कर सकता है,
जांच करने का मतलब है उसको देख सकता है, उसको पढ़ सकता है, ऐसा नहीं सुनने के लिए मना कर दिया कि नहीं आपको देखना नहीं है। आम आदमी को नहीं तो सदस्य चुना गया है वो तो देख ही सकता है। तो पहली बात। दूसरी बात ये होगी नगर पालिका की अभिलेखों की वह जांच कर सकता है बिना किसी फीस के। तीसरी बात, यदि नगर पालिका की संपत्ति का कहीं हनन हो रहा है तब सरकारी कर्मचारियों को या कर्मचारियों को वह उस पर ध्यान आकर्षित करवा सकता है कि फलाने स्थान पर इस प्रकार की बात हो रही है और निगम की जमीन है या निगम की संपत्ति है या पारिषद की संपत्ति है या पालिका की संपत्ति है, उसका हनन हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, कृपया आप ध्यान दीजिए। ये कर्मचारी को वह कह सकता है। तो धारा 52 भी थोड़ा विस्तृत देख लेते हैं क्योंकि धारा 52 हालांकि है तो छोटी लेकिन समझने के लिए कुछ विशेष में है नहीं। उन विशेष अधिकार है क्या कि व्यष्टि व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेष अधिकार सदस्यों के। एक धारा को 3-4 बार बोल ले उसके बाद में आपको याद हो जाएगी। अधिकार या विशेष अधिकार आप नीचे लिख सकते हैं। विशेषाधिकार, अधिकार और विशेष अधिकार। व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब है यहाँ पे व्यक्तिगत, कि व्यक्तिगत जो सदस्य हैं उनके एक व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे वो इसमें बताया गया है। ठीक है, धारा 52 में। अब पहला पॉइंट इसमें क्या हो गया कि वह अध्यक्ष से क्या पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। अध्यक्ष में ऑब्लिक लिख देता हूं उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष से क्या पूछ सकता है, वह सदस्य क्या पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। अब अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, वो सदस्य को क्या देगा, जवाब देगा। इस उत्तर का क्या देगा, वो जवाब देगा। सॉरी, प्रश्न का क्या देगा, जवाब देगा। तो सदस्य प्रश्न पूछ सकता है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। उसके बाद में दूसरा पॉइंट, वह नगर पालिका के जो भी अभिलेख हैं, नगर पालिका के जो भी अभिलेख हैं उनकी क्या कर सकता है, वह जांच कर सकता है या उनको देख सकता है, उनको पढ़ सकता है। जो भी लिखा गया है इसमें, जैसे इसमें बेरेक में लिखा हुआ है देख जांच कर पढ़ सकता है। ठीक है, एक पॉइंट और दिए गए कि बिना किसी फीस के, बिना किसी शुल्क के, तो बिना शुल्क के वो किसी भी डॉक्यूमेंट की जांच कर सकता है, उसको पढ़ सकता है। तो बिना शुल्क के इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि नगर पालिका के अभिलेख की जांच सदस्य कर सकता है बिना किसी शुल्क के। तीसरा पॉइंट, कोई भी कर्मचारी है, कर्मचारी जो वृंद है, उनको नगर पालिका की संपत्ति यदि कहीं बर्बाद हो रही है, यदि उसका नाश हो रहा है, तो सदस्य जो है वो कर्मचारियों का ध्यान क्या करवा सकता है, आकर्षित करवा सकता है, ध्यान आकर्षित करवा सकता है, ध्यान आकर्षित करवा सकता है। इतनी बात की गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है वो कर्मचारी ऐसा नहीं बोलेगा कि तू कौन होगा, मैं क्या मारू, नहीं। सदस्य जो है वो इन्हें कह सके कि बड़े फलाने जगह पर नगर पालिका निगम या परिषद संपत्ति क्या हो रही है, नाश हो रही है, कुछ प्रकार बर्बादी हो रही है, तब कर्मचारी उस पर क्या लेगा, एक्शन लेगा। धारा 52 को एक बार फिर से देख लीजिए आप एक बार, इसको सारा रिवीजन कर लेते एक बार। आगे बढ़ने से पहले दोनों धारा याद होनी अनिवार्य है। 51 में क्या था, 51 में लिखा हुआ था कि नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध। 3 प्रकार की बैठकें हैं, 51 1, 2 और 3। 51 1 में लिखा हुआ है साधारण बैठक। ठीक है, कौन बुलाएगा, अध्यक्ष बुलाएगा। 60 दिन के अंदर तो एक बार बुला सकता है, तो वर्ष में 6 बार बैठकें होगी टोटल। ठीक है, उसके बाद में 51 2 विशेष बैठक। विशेष बैठक भी अध्यक्ष बुलाता है, लेकिन किसके प्रस्ताव पर, 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने के, प्रस्ताव पारित होने के बाद बुला सकता है। ठीक है, यदि वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, 7 दिन के अंदर अध्यक्ष बुलाने में विफल रहता है, तब मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो होता है वो नगर पालिका की बैठकों को क्या करवाता है, आयोजन करवाता है। हाँ, नगर पालिका की बैठक को क्या करवाता है, आयोजन करवाता है, सीएमओ करवाता है। वो लिखा हुआ है 51 3 में। फिर 51 हो गई, बैठ के कर ली हमने, सारी कार्य करना है। अब बैठक में कौन बैठेंगे, सदस्य, तो उनको कोई हमें क्या देने, अधिकार देने, तो अधिकार हम 52 में देंगे। तो व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेष अधिकार क्या है। व्यष्टि सदस्यों का अधिकार, विशेष अधिकार, वह अध्यक्ष को किसी भी मुद्दे पर प्रश्न पूछ सकता है कि फलाना जो परियोजना जो आई है या जो भी विकास का जो कार्य हुआ है उसके अंदर इतने बजट का प्रावधान था, तो बजट के ऊपर रुपए कैसे चला गया,
उसका विवरण मांग सकता है, सारा मांग सकता है, उसमें कोई दो नहीं नहीं है, मांग सकता है। नगर पालिका अध्यक्ष से प्रश्न पूछा जा सकता है। हमने पीछे पढ़ा था कि वह नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव हो जाता है या अपना कार्यकाल पूरा हो जाता है उसके बाद में पूछ सकता है, तो अभी क्यों नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है, पूछेगा। उसके बाद में नगर पालिका के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी स्वायत्त बॉडी जो है उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जांच कर सकता है, उनको देख सकता है कि कहाँ किस प्रकार की योजनाएं चल रही है, कितना पैसा लग रहा है, वो सारे उसमें देख सकता है। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है कर्मचारी वृंद है, कर्मचारी समूह है, सरकारी कर्मचारी है, उनसे किसी भी संपत्ति का यदि नाश हो रहा है निगम की, तो वो उनको ध्यान आकर्षित करवा सकता है कि हाँ फलाने वार्ड में ये स्थान जो है वो निगम की संपत्ति है, नगर पालिका की संपत्ति है, वहां के स्थानीय जो लोग हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप कृपया ध्यान दीजिए। ये बात वार्ड समिति का जो सदस्य है, सॉरी ये निगम का जो सदस्य है वो बात कर सकता है कर्मचारी सरकार वृंद से, इसमें तो दौरे की बात है नहीं। तो धारा 51 और 52, अगर दो हो सके तो दो, तीन हो सके तो तीन। आज हमने दो देखी है, कल हम 53, 54 या आगे 55 देख लेंगे, जितनी होगी उतनी ठीक है, लेकिन याद होनी अनिवार्य है, भले दो दो क्यों नहीं हुई। ठीक है, धन्यवाद।